हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके पास वापस आए हैं एक नया वीडियो लेकर, जो कि हमारा मैथ्स जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उससे थोड़ा हट के टॉपिक इस बार लाए हैं। और जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, जिसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आप इसी तरह से प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच पाए और उनके लिए बेनिफिट हो पाए। और हमारी पूरी एक तरह से कोशिश रहेगी कि आपके कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स हमसे मिस नहीं हो जाए, चाहे वो हमारा रीजनिंग हो, चाहे वो हमारा मैथ्स हो, चाहे वो हमारा बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट को लेके। तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ, कम से कम समय में आपका कम समय ले और छोटी छोटी ट्रिक्स के फॉर्म में आपको चीज़ें ईज़िली समझा दें। ठीक है, तो जो हमारा एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, 1 अक्टूबर से हमारा यूपी टेट और सी टेट का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपना अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सी टेट की या यूपी टेट की, तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप इजीली उससे सीख सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 दिन के अंदर में सिलेबस हम सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कर देंगे। और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कोई भी उसका पैसा नहीं देना है, आपको बस सीखना है और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, तो पिछली बार जो मैं एक वीडियो लाया था वो थी हमारा कोई भी नंबर का स्क्वायर करने की ट्रिक। ठीक है, इस बार जो हमारा ट्रिक है वो है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, मतलब संख्याओं का घनमूल निकालना। ठीक है, तो हमारे पास कभी कभी बड़े से बड़े नंबर दे दिए जाते हैं, या कि बोला जाता है कि इनका क्यूब रूट निकालिए या मूल निकालिए, घनमूल निकालिए, इस तरह से। तो जैसे अगर हम देखें तो सिंपली आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर तो सबको याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे ही क्यूब में अगर देखें तो 1 से लेकर 10 तक की क्यूब आपको ईजिली हमेशा याद रहने चाहिए। ये जब तक आपको याद रहेंगे आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक चीज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर, जैसे मैं पुराना कोई नंबर उठाता हूँ किसी भी क्यूब, नंबर जो ले लेते हैं वो की है हमारा 32768। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया है एक चीज़ कि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका लास्ट में 1 आएगा, सॉरी एंड हो रहा है अगर 1 से तो उसका क्यूब के लास्ट में भी 1 आएगा। कोई नंबर अगर 2 से एंड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट भी 8 आएगा। कोई नंबर अगर 3 से एंड हो रहा है तो उसका 7, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 3 आएगा उसके लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में। 8 वाला नंबर का आएगा 2, 9 वाले का 9, 10 वाले का 0। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमारे पास नंबर दिया है तो इसमें देखें हम क्या लिखा हुआ है लास्ट में 8। तो हमें पता है कोई नंबर अगर 2 से एंड करेगा उसी के क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको क्या करना है, 3 के पेयर बना देना है। अगर इधर पीछे से आपको 3 का करना है, आगे जितने भी नंबर बने उनका आपको पेयर बना देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट डिजिट देखना है। अब आपने देखा 8 है तो आपको पता है 2 के ही क्यूब में 8 आता है, तो लास्ट नंबर आपने कर लिया 2। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये 32 है। 32 आपका किसके किसके बीच में आएगा, अगर आप देखें 27 और 64 के बीच में ही कहीं पे 32 आएगा। ठीक है, ये पता है। तो इसमें आप हर बार क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को उठा लेंगे। यही आपका क्यूब रूट है इस नंबर का, या बोले तो घन मूल है इस नंबर का। बहुत इजी ट्रिक है, बस आपको क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है, आगे जितने ही बचते हैं उनका पेयर बना लेना है। लास्ट का डिजिट आपको देखना है, अगर आपको इतने स्क्वायर क्यूब्स याद हैं तो आपको बस लास्ट का नंबर देखना है। वो देखना है, आपने देखा कि 8 है, 8 आता है 2 के क्यूब में, आपने लिख दिया 2। लास्ट में बच रहा है आपका 32। 32 आपने देखा कि 27 या 64 के बीच में आता है, मतलब 3 या 4 के क्यूब के बीच में आता है, तो आपने छोटा नंबर उठाना है और वो है 3। तो ये बन गया आपका 32 का क्यूब। ये अगर आपको अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो हो सकता है लेंदी लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए मैं एक और कोई नंबर उठा लेता हूँ। एक नंबर जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 15625। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक बताई कि आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है। 3 का पेयर पीछे बना लिया, आगे 2 नंबर बचे हैं उसका पेयर वैसे कर लिया। ठीक है, लास्ट नंबर है 5। आपको पता है कोई नंबर जब 5 से ही एंड करेगा तो उसके ही यूनिट डिजिट में 5 आएगा, मतलब ये लास्ट में 5 है। ठीक है, बच रहा है आपके पास 15 बच रहा है। 15 किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में कहीं पे 15 आएगा।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह से हो तो छोटे नंबर को ले लो आप। ये हो गया आपका 25 का क्यूब। ठीक है, 2 सेकेंड्स से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। अगर आपको इतने क्यूब्स याद हैं उसके बाद आपको 2 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी नंबर का क्यूब निकालने में नहीं लगेगा। ठीक है, 2-3 नंबर और लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई नंबर ले लेते हैं 2197। ठीक है, छोटा नंबर लिया मैंने। सबसे पहले ट्रिक आपको क्या बताई मैंने कि इसका कर लो आप पेयर। 3 का एक पेयर हो गया, एक पेयर सिंगल नंबर बचा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आ रहा है 7, आप इधर आ जाइए, देखिए कहाँ पे 7 आ रहा है। 7 आ रहा है 3 के क्यूब में, आपने उठा के सीधा 3 लिख देना है। बच रहा है आपके पास 2 आप उठा के देखिए 1 और 8 के बीच में आएगा, मतलब 1 के और 2 के क्यूब के बीच में ही कहीं पे 2 आएगा, मतलब आपको लेना है छोटा नंबर। ये है आपका 13 का क्यूब। बस 2 से 3 सेकंड में सोल्यूशन। चलिए कुछ और नंबर लेके देखते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 753571। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, इसमें आपका गैस वर्क भी नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपको बनाना है 3 का पेयर पीछे से, आगे जितने नंबर बनते हैं उनका पेयर बना लिया। ठीक है, लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ देखें कहाँ पे 1 है, 1 के क्यूब में। ठीक है, आपने उठा लिया 1 वहाँ से, आपका बच रहा है 753। अब आप देखिए यहाँ पे 753 किसके बीच में आ सकता है, 9 और 10 के क्यूब के बीच में आ सकता है 753। और आपको मैंने बताया कि जब इस तरह से हो तो हमेशा छोटा नंबर उठा लें। ये है आपका 91 का क्यूब। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने में। अदरवाइज़ आप क्या करते, आपको क्यूब रूट अगर निकालने को दिया जाता, इस तरह से आपको दे दिया जाता क्वेश्चन में, आप क्या करते, इसका एलसीएम निकालने बैठते, फिर 3 का पेयर बनाते और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपका नंबर निकलता है। लेकिन आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उस बेसिस पे आप 2 से 3 सेकंड में करेंगे और कोई भी सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपके क्वेश्चन में ज़रा सा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जैसे एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 166,375। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एक ये पेयर बनाना है, फिर जो नंबर बचते हैं उनका पेयर बना लेना है। 5, अब देखिए यहाँ पे 5 कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है 5 से एंड होने वाले नंबर के क्यूब में। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, 5 लिखना है। बच रहा है आपके पास 166 देखिए यहाँ कहाँ पे आएगा, ये आएगा 125 और 216 के बीच में 166। तो आपको पता है जब इस तरह से होता है तो आप छोटा नंबर उठा लेते हो। ये है आपका 55 क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक थी आपको क्यूब रूट समझाने के लिए, बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। तो ये हो सकता है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे, क्योंकि इस तरह की ट्रिक्स आती हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलते भी हैं कंपटीशन लेवल में, जिसमें कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्यूब रूट निकालने में आपको क्या लगता है कभी कभी बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से आपके आगे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं या छूट भी जाते हैं टाइम कम होने की वजह से। तो हमारा जो मेन मोटिव है, आपका जो टाइम है उसको कम से कम करना और आपसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो मैं कम से कम टाइम में आपको ये ट्रिक बताई है, जो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो 1 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, जिसके लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो आज के लिए थैंक यू।